तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा उत्तराखंड देहरादून से अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। ये पहले का नाम है मेरे चैनल का, जो अभी नाम है वो है गार्डनिंग विद सुनील। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी मेरे पिछली बेगोनिया के वीडियो में कि सर इसकी प्रोपोगेशन बताइए, इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। आपने पिछली वीडियो में बताया पर वो हमें समझ में नहीं आया। समझ में आने का मतलब है मैंने कटिंग लगा के नहीं दिखाई थी। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप बेगोनिया की प्रोपोगेशन या कटिंग को कैसे लगा सकते हैं, उसकी प्रोपोगेशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, फ़िलहाल प्लांट बाहर रखे हुए हैं। बेगोनिया के प्लांट को आप सर्दी में ज़रूर शेडी एरिया में लाइए, जिससे क्या रहते हैं उसके पत्ते पाले की वजह से, ये देखिए इस तरीके से पाला लगने की वजह से इसके पत्ते थोड़े से जल गए हैं। क्योंकि पाला लगा, फिर धूप लगा, जिसकी वजह से पत्ते थोड़े ख़राब हो रहे हैं। मगर इस बेगोनिया की अगर हम बात करेंगे तो इसे कहते हैं एंजल्स विंग बेगोनिया। और इसके पत्ते, ये छोटा है, अगर आप जब ये बढ़ जाएगा, प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम बड़े गमले में पॉट करेंगे। और जब इसका ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो ये आपको इतना नहीं दिखाई देता। देखिए, एक कटिंग लगाई थी और एक कटिंग से देखिए कितने ज़्यादा मल्टी ब्रांचेस इसके आ जाते हैं। तो प्लांट क्या है, अपने आप ही भूसी हो जाएगा, आपको कटिंग वगैरह भी करनी नहीं पड़ेगी। एक कटिंग लगाई थी और फिलहाल एक कटिंग से 6 पेड़ हो चुके हैं, 6 प्लांट हो गए। अगर मैं इसमें से अभी इसके प्लांट निकाल के दूसरे गमलों में कटिंग लगाना चाहूँगा तो 5 प्लांट और लगा सकता हूँ, यानी कि एक ही प्लांट से हमें मिल जाते हैं 5 प्लांट और। तो ये है एंजल्स विंग बेगोनिया कहा जाता है। फूल आते हैं और इसके फूल जो हैं वो नीले कलर में हैं और नीले और सफ़ेद के मिक्स में आता है। और ये है जो रेक्स बेगोनिया है। रेक्स बेगोनिया की खास बात ये भी सेम है कि एक कटिंग लगाई थी, अगर आप देखेंगे तो कटिंग एक थी और प्लांट देखते हैं ज़रा कितने हो गए। तो ये देखिए, 1 2, मतलब 2 3 4 5, एक प्लांट लगाने के बाद, एक कटिंग लगाने के बाद इसमें भी अभी 5 प्लांट हो गए। अगर मैं लगाना चाहूँ तो इस प्लांट से भी एक गमले से, छोटे से गमले से भी मैं 5 गमले और तैयार कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे प्लांट थोड़े बाहर रखे थे, क्योंकि मेरे पास प्लांट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कटिंगें ही लगाई और कटिंग लगा लगा के प्लांट इतने ज़्यादा हो गए कि मैं सारे प्लांटों को शेडी एरिया में ला नहीं पा रहा हूँ। चाहता तो हूँ लाना, मगर जगह नहीं है मेरे पास। क्योंकि हमारे जो देखिए ये पेपरोमिया के प्लांट है। तो पेपरोमिया है, इधर अलग अलग वेराइटियां हैं। ये तो सारे प्लांट रखे हुए हैं और जो आ जाते हैं पहले वो बच जाते हैं, जो नहीं वो आते वो थोड़े, उनको मौसम की मार झेलनी पड़ती है। तो और ये है हमारा नॉर्मल बेगोनिया है। और बेगोनिया की, इस बेगोनिया में मेरे पास 5 वैरायटियाँ हैं, फूल अलग अलग है। और बाकी फूल के कलर अलग अलग है, मगर वैरायटी सभी की एक है। ये लाल में है, एक सफ़ेद में है, एक येलो में भी है, और एक वाइट और सफ़ेद का मिक्स कॉम्बिनेशन है, और दूसरा जो है वो भी रेड ही है। तो इस तरीके से हमारे पास इस टाइम जो बेगोनिया की जो वैरायटियां हैं वो 3 हैं। एंजल्स विंग बेगोनिया कहा जाता है इसको, और इसे जो हम बोलते हैं वो है रेक्स बेगोनिया, और ये है नॉर्मल बेगोनिया। तो मेरे व्यूवर्स की कमेंट थी कि सर इनकी कटिंग की प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। तो ये प्लांट मेरे पुराने प्लांट है, मदर प्लांट भी कह सकते हैं आप इनको। इन प्लांटों से ही आज आपको कटिंग लगा के बता देता हूँ। वैसे देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं और कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं, आपको सूझ नहीं रहा है, तो बिगोनिया एक अच्छा प्लांट है आप लोग को गार्डनिंग शुरू करने के लिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस तरीके का एक प्लांट ले लीजिए और जिसकी टहनी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, और उसको आप तोड़ लीजिए। ये देखिए लीजिए, ये तोड़ लीजिए। खास बात ध्यान रखिए कि नोट पॉइंट बोलते हैं हम। तो नोट पॉइंट, ये जो एरिया होता है इसे नोट पॉइंट कहा जाता है। क्योंकि ये जो नोट पॉइंट है, अगर हम ऊपर से देखेंगे नोट पॉइंट को, तो ऊपर से नोट पॉइंट में पत्ते आते हैं और नोट पॉइंट के नीचे से हमेशा जड़ें आती है। तो आपने इस टाइप के नोट पॉइंट रहिए, कुछ पत्ते छील दीजिए। मुझे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक प्लांट को कटिंग को लगाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच से मिट्टी में गाड़ना पड़ता है। और जो मिट्टी का रेशो है यहाँ पर आपका 33-33-33, यानी कि 33% इसमें रेत है, 33% इसमें मिट्टी और 33% ही इसमें कंपोस्ट है, और वो है जो वर्मी कंपोस्ट। तो ऐसे सॉइल में आप इसको इजीली, केवल आपने इसको
ऐसे गाड़ दीजिए और एक और लगा लेते हैं। तो क्योंकि बेगोने का प्लांट इतना नरम होता है ना, देखिए हाथ से छूने भर मात्र से ये टूट जाता है। और इसके नीचे के पत्ते थोड़े से छील लीजिए आप, इस तरीके से इसको रिमूव कर दीजिए नीचे के पत्ते। और कोशिश करिए कि आपके जो प्लांट के रूट जो डेवलप होनी है उस हिस्से को तकरीबन 2 इंच आपके गमले में ज़रूर जाए। तो इतना कर दीजिए और उसके बाद इसे दे दीजिए पानी, क्योंकि मिट्टी जब भी चेक हो पाती है जब आप उसको पानी अच्छी तरह से देते हैं, ठीक है। तो आप मिट्टी को पानी दे दीजिए, पानी आपका रुकना नहीं चाहिए, पानी आपका तुरंत निकल जाना चाहिए। पानी उस टाइप का रहे, फर्स्ट टाइम पानी दिया जा रहा है तो थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा पानी। तो और पानी आपका तुरंत ड्रेन आउट होना शुरू हो चुका है, देखिए हमारा पानी अभी नीचे से निकलना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे ही सही पानी, मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए ना चिकनी हो ना ज़्यादा हार्ड हो ना चिपचिपी हो, मतलब वो चिपके भी ना हार्ड भी ना हो और आपका एकदम चिपचिपी मतलब गीला होके एक जगह नहीं बैठना चाहिए। देखिए हमारा प्लांट की मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई होगी है, मिट्टी के जो पानी है वो निकल गया है। तो मिट्टी क्या है हमारी इस टाइप की पोरस मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप और पानी देना चाहते तो दे सकते हैं, सर्दी है बोल के पानी में कंजूसी ना करें। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग की जो मिट्टी होती है उसे पहला पानी बिल्कुल अच्छी तरह से दें। इससे क्या रहेगा, आपका 2 चीज़ें होती है, एक आपके प्लांट को लंबे समय तक जब तक उसकी रूट प्रोपगेशन नहीं होती या रूट जब तक उसके डेवलप नहीं होते तब तक आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्लांट को अगर बात करेंगे तो अगले 15 से 20 दिन इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बेगोनिया के प्लांट को अपनी रूट डेवलप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 35 से 40 दिन में इसकी रूट ग्रोथ आ जाएगी, रूट इसके आ जाएंगे। फिर आपका काम बनता है कि आप इसको दूसरे गमलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास लोगों को बताने के लिए मैंने काफ़ी प्लांट लगाए, मगर वो ये गमले इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करी थी तब मेरे पास 4 गमले थे और आज के दिन में 4000 गमले हो चुके हैं। तो सारे इतने ज़्यादा प्लांट को मैं रख नहीं पाता। तो मेरे जो दोस्त लोग आते हैं वही इन जो एक वीडियो आपको बता रहा हूँ इसमें ये जो प्लांट तैयार होगा ये भी मेरे दोस्त लोगों के ही काम आएगा। तो ऐसे करके आप ले लीजिए और अगले से 1.5 महीने के अंदर आपके प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो इस टाइप से आ जाएगी। और अगले 5 से 6 महीने के बाद आपका प्लांट जो हो जाएगा वो इस टाइप का हो जाएगा, जो फूल भी दे रहा होगा आपको और बेहतरीन लुक भी देगा। तो इस टाइप से आप इसमें से कोई भी बेगोनिया की, चाहे आप रेक्स बेगोनिया की, एंजल विंग्स बेगोनिया की कटिंग लगाएं, चाहे रेक्स की लगाएं या फिर बेगोनिया की कटिंग लगाएं, तो आप लगा सकते हैं। प्रोसीजर या तरीका सेम यही रहेगा, क्योंकि इन सब में जो हमने मिट्टी दी है वो सेम है। रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ बताया जाता है जो चीज़ हम करते हैं। अगर हम फेल होंगे हम आपको नहीं बताएंगे, अगर हम उस चीज़ में सफल होते हैं तभी आपको वो चीज़ें बताते हैं। तो आप ऐसे करके लगा लीजिए, क्योंकि बेगोनिया की जितनी भी वैरायटियां हैं या जितनी भी प्रजातियां हैं सब फ्लावरिंग करते हैं, मगर उनके वैरायटी के हिसाब से अलग अलग है। क्योंकि ये वाली बेगोनिया है, जो बेगोनिया है ये पूरे साल ये वैसी वाली वैरायटी है जो पूरे साल आपको फ्लावरिंग करेगी। मगर ये रेक्स बेगोनिया और एंजल विंग बेगोनिया की कटिंग साल में फूल जो होते हैं वो साल में 2 बार आते हैं। एक बार ये विंटर में फ्लावरिंग करता है, एक बार ये समर में फ्लावरिंग करता है। करता 2 टाइम है, मगर फूल कंटिन्यू नहीं रहते, इसके प्लांट की ग्रोथ के साथ में फूल आएंगे। इन दोनों में इसके प्लांट जैसे जैसे बढ़ेंगे उस टाइम में जो इनके ये सूट्स बढ़ रहे होंगे, ऊपर के जो हेड हैं इनके टॉप है वो बढ़ रहे होंगे, तो उनमें फूल आते हैं। मगर इसके क्या रहते हैं, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ आएगी नीचे से नए नए इस टाइप के स्टेम या इसके जो ब्रांचेस है वो निकलते रहेंगे और हर एक में फ्लावरिंग आती है और ये साल भर फ्लावरिंग करता है। इवन ये मान लीजिए कि अक्टूबर से इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम होती है, सितंबर और अक्टूबर में, फिर नवंबर से दोबारा फ्लावरिंग करने लग जाता है। मेरे प्लांटों ने इसलिए फ्लावरिंग नहीं की क्योंकि मैंने पूरी इनकी कटिंग करके लगा दिया था, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा हो चुका था तो मुझे कटिंग करने की ज़रूरत पड़ी। और कटिंग मैंने किया था कि आफ्टर रेनी सीजन के बाद मैंने इनकी कटिंग की थी, तो मेरे फूल जो हैं वो थोड़े डीले हुए, मगर क्योंकि धूप में भी नहीं रखा हुआ है प्लांट को, प्लांट शेडी एरिया में है और शेड लविंग प्लांट है, तो
ऐसे कर लीजिए आप। इतना करेंगे तो आपकी बेगोनिया आपको इस टाइप का लुक तो देगी और साथ में देगी सुंदर सा नज़ारा। तो भाई फूल गार्डन लवर या हम प्लांट लवर को तो हमारा रिजल्ट वही रहता है, जब फ्लावर आते हैं, हमारे जो फूल आते हैं वही हमारा रिजल्ट भी है, वही हमारा प्रसाद भी है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और रही इस प्लांट की बात, तो इस प्लांट की अपडेट आपको हर 15 या 20 दिन के बाद मैं ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।